सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। आप सभी को बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी और बसपा पार्टी की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकसभाओं में विशाल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, विशाल जनसभाएं की जा रही हैं और उन जनसभाओं में, उन रैलियों में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी की ताकत बन रहे हैं, बसपा पार्टी की ताकत बन रही है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं पर भी अपने बहुजन समाज की न्यूज़ों को नहीं दिखा जा रहा, बसपा पार्टी की जनसभाओं को नहीं दिखाया जा रहा। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे, बहुजन समाज की जो न्यूज़ें हैं वो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी को बता दें कि हरियाणा में रैली के पश्चात बहन कुमारी मायावती जी की लगातार रैलियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई के अंदर उनकी रैली हुई, लखनऊ के अंदर उनकी रैली हुई और कल उनकी बांदा के अंदर रैली थी और आज उनकी फतेहपुर के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया गया। बहन कुमारी मायावती जहां कहीं पर भी रैली कर रही है वहां पर लाखों की संख्या में बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है और जहां कहीं पर भी आपकी नजर जाती है आपको पूरा नीला ही नीला देखने को मिल रहा है। जय भीम बहन जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। ये चीजें आप सभी को जहां कहीं पर भी आप नजर दौड़ाओगे बहन कुमारी मायावती जी की रैली के अंदर चारों तरफ आपको देखने की मिलेगी। लेकिन ये हम न्यूज़ें हमारे तक नहीं पहुंच पाती, ये सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमने ये छोटा सा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जिससे हम बहुजन समाज की न्यूज आप सभी तक पहुंचा सके। फतेहपुर के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की विशाल रैली का आयोजन किया गया था और लाखों की जनसंख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और बहन कुमारी मायावती जी ने विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधते हुए अपनी बातों को रखा और उन्होंने बीजेपी सरकार के काले कारनामों को हमारे सामने उजागर किया। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। अभी चुनाव के दौरान इन्होंने संविधान को अपना माना है और संविधान की ये कसम खाते हैं और संविधान को न खत्म करने के ये वादे करते हैं। लेकिन इनकी जो नाटकबाजी है, इनकी जो जुमलेबाजी है, इनकी जो गारंटी है वो केवल फेक है, कागजी है। धरातल में इनके कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो ये पूरी करते हो। इनकी कथनी और करनी में आप सभी को अंतर मिलेगा। ये कहते कुछ है और करते कुछ और है। ये इन लोगों का काम है। इनका काम केवल आप 10 सालों के अंदर देखेंगे तो केवल पूंजीपति और धन्ना सेठों के हित में इन्होंने काम किया है, क्योंकि बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ जो लोग हैं, वो इनको डोनेशन करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला देखा होगा कि किस कदर जो सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने वाली जो पार्टी थी वो बीजेपी पार्टी थी। हर एक व्यक्ति से, पूंजीपति धन्ना सेठ व्यक्तियों से इन्होंने करोड़ों रुपए का फंड ले रखा है। वहीं जो अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने भी फंड ले रखा है। लेकिन आप सभी के लिए खुशी की बात यह है, आप सभी के लिए गर्व की बात यह है कि आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठों से कोई फंड नहीं लिया। इससे ये साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की स्वयं की पार्टी है, उनके द्वारा दिए गए पैसों से चलती है और उनके लिए ही कार्य करती है। बहुजन समाज पार्टी ने किसी प्रकार का कोई फंड नहीं जोड़ रखा है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की है, उनका अपना घर है और महापुरुषों की कुर्बानियां और बलिदानियों की बदौलत और हमारे संघर्षों की बदौलत हम बहुजन समाज पार्टी को चला रहे हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी के संघर्षों की बदौलत ये पार्टी आज चल रही है। मैं आप सभी से हमारे जो अलग अलग क्षेत्र से प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन के लिए और वोटों की अपील करने के लिए आप सभी के बीच में आई हूँ। हरदोई के अंदर जिस तरीके की बीएसपी पार्टी के एजेंट की हत्या की गई, आप सभी देखते हैं, ये चीजें आज के समय में इस बीजेपी सरकार में आम हो गई है और ऐसी घटनाएं आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रेजेंट की जो सरकार है वो पूंजीवादी सरकार है, सांप्रदायिकता पर आधारित इनकी राजनीति है, धर्म के आधार पर इनकी राजनीति है। ये जो बातें करते हैं वो हवाई के अंदर करते हैं, धरातल पर 1/4 पार्ट भी इनका कामों को देखने को नहीं मिलेगा। ये कभी भी अपने भाषणों में महंगाई, बेरोजगारी
किसानों के हित में कोई योजना को लेकर इस तरह की कोई बातें नहीं करते हैं, जबकि जो ये बातें करती हैं वो धर्म आधारित होती है, सांप्रदायिकता पर आधारित होती है। और संविधान का ये लोग अब झूठा दिखावा करने लगे हैं। जो कल तक संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को इनकी जो रणनीतियां हैं, इनकी जो चालें हैं, आप सभी को पहचाननी होगी, बहुजन समाज के लोगों को पहचाननी होगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 4 बार जब कार्यकाल रहा तो उस दौरान हमारे किए गए विशाल कार्यों की सूची अगर आप देखते हैं तो सभी को आपने देखा होगा कि किस कदर हमने काम किया। हमने आम व्यक्ति से लेकर जो उच्च जाति के जो व्यक्ति हैं, सवर्ण जो व्यक्ति हैं, हमने उनके तमाम हितों को देखते हुए काम किया। हमने मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए हमने काम किया। आज लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बड़े बड़े पार्क बने हैं जिनका अक्सर मुद्दा बनाया जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में केवल बड़े बड़े पार्क बनाए और बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी करी। लेकिन आप इन चीजों को देखते हैं तो वहां पर उनका जो बेनिफिट है, उनकी जो इस्तेमाल की बात है, वो हर एक समाज का व्यक्ति करता है। बहन कुमारी मायावती जी ने किसी एक जाति विशेष के लिए वो कार्य नहीं किए, वो कार्य सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए किए। आज उन पार्कों में कोई व्यक्ति जाकर बैठ सकता है। क्या वहां पर किसी की जाति पूछी जाती है? क्या धर्म पूछा जाता है? वो सार्वजनिक स्थान बहन कुमारी मायावती जी ने बनाए और किसानों हित के लिए बीएसपी पार्टी ने सदैव काम किए। उनकी उचित फसलों के उचित दाम दिए। जहां कहीं पर भी अगर पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पानी की व्यवस्था करवाई गई। इस तरह के काम बहन जी और बसपा पार्टी के कार्यकाल में हुए। लेकिन विपक्ष की जो सरकारें हैं वो बीएसपी पार्टी पर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, हम उत्तर प्रदेश को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे, हम देश को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे, विकास कर देंगे। केवल हवाई के अंदर बात करते हैं, धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता है। तो आप सभी को 4 जून को जो तानाशाही दिखाते हैं, जो संविधान विरोधी है, जो बहुजन समाज के विरोधी है, जो देश के विरोधी है, उनको हमें सत्ता से बाहर करना है और आपकी बहुजन समाज पार्टी की आपको सपोर्ट करना है और उसकी ताकत बनना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है। तभी पूरे देश का हित में काम हो सकता है, लोक हित में काम हो सकता है। इसी तरह की बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम न्यूज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।